तो नमस्ते बालक और बालिकाओं, आपका स्वागत है कक्षा 10वीं क्लास 10th की बायोलॉजी की कक्षा में। जीव विज्ञान आपके बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आएगा हमारे लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। उसके बाद सबसे एंड में अपन पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, या अपन दूसरे शब्दों में उन्हें कह सकते हैं जेनेटिक्स। और इन्हीं के साथ अपने 4 चैप्टर बायोलॉजी 10 कक्षा खत्म हो जाएगी। अब सबसे पहला चैप्टर अपना लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं समझने से पहले अपन को जीवन समझना पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की बात कर रहा हूं, दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लाइफ और डेथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, आप कैसे बता सकते हैं वो जिंदा है या मर गया? अगर वो हिल रहा है, हिल डुल रहा है, बोल रहा है, चल फिर रहा है, तो आप बोल सकते हैं वो जिंदा है। अगर वो ये सब नहीं कर रहा, सो रहा है, अब तो वो इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा, सोते सोते कैसे पता लगाए कि वो जिंदा है या मर गया, या वो लिविंग में आता है या डेड में आता है? तो अपन उसकी ब्रीदिंग देखेंगे, अपन उसके मूवमेंट देखेंगे। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो लिविंग है, ये वेगली अपन बोल सकते हैं। लेकिन तो अपने सामने एक पेड़ है, अब वो अपन ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना हिल सकता है, तो वो लिविंग में आएगा या डेड में? वो लिविंग में आएगा। क्यों? क्योंकि से चलना, बोलना, हिलना ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्राइटेरिया नहीं होता, उनके और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, वो ये अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बोलते हैं कि चलना बोलना तो रोबोट भी कर सकता है, तो अपन उसे लिविंग में क्यों नहीं बोलते? मशीन्स भी चलती है, एक ट्रक भी चलता है, एक कंप्यूटर बोलता है, तो अपन उन सबको लिविंग में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो सब जो नेसेसरी क्राइटेरिया है लाइफ के लिए, उन सबको फुलफिल नहीं करते। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, फिजिकल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और एनर्जी कंज्यूम करने के लिए फूड इनटेक, डाइजेशन। ये सब लिविंग बींग्स के बेसिक क्राइटेरिया है कि ये सब अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो वो लिविंग में आएगा। अब वायरस लिविंग में या डेड में? तो अपन एक मानते हैं यहां है लाइफ और यहां है डेथ, तो वायरस इसके बीच में बैठा है। अब कई लोग बोलते हैं वो लिविंग है, कई लोग बोलते हैं वो डेड है। क्यों? वायरस को खुद को ग्रो करने के लिए, खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, खुद को सस्टेन करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, सेल की ज़रूरत होती है। वो अपने आप ही ग्रो नहीं कर सकता, उसे ग्रो होने के लिए एक सेल की या किसी सोर्स की ज़रूरत है। तो अपन ना उसे लिविंग में बोलेंगे, ना उसे अपन डेड में बोलेंगे, वो इन दोनों के बीच में कहीं आता है। तो अपन ने वायरस भी देख लिया, अपन ने बेसिक क्राइटेरिया को एक वेग आइडिया ले लिया, एक ऊपरी तौर पे समझ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर अपन किताबी भाषा में बोले तो अपन ने वायरस का भी एक आइडिया ले लिया, अपन ने लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग और डेड का एक ऊपरी तौर पे मोटा मोटी आइडिया ले लिया। तो अगर अपन अब किताबी भाषा के हिसाब से चलें तो अपन कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, रिपेयरिंग एंड सस्टेनिंग लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मैं लिख भी देता हूं, The processes of maintaining, repairing and sustaining life are called life processes। समझे? तो अपन ने लिविंग और डेड का एक आइडिया भी ले लिया, अपन ने लाइफ प्रोसेसेस की एक डेफिनेशन भी लिख ली जो अपन एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आगे क्या? अब अपन लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं 4 प्रोसेसेस बताता हूं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन,
एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस। अब आप बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए नेसेसरी होते हैं, लेकिन एक लाइफ को कंटिन्यू, एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं अपने शरीर में जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन अपने खुद को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी नहीं होता। अपन को ज़िंदा रखने के लिए ये 4 प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, अपन इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी ये मैं आपको एक एक लाइन में आइडिया दे रहा हूँ। न्यूट्रिशन, खाना खाना, फूड इनटेक। रेस्पिरेशन, यूटिलाइज फूड, ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्टेशन। अपन इंसान एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधे एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इन्हें अपने शरीर में या अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी पहुंचाने के लिए अपन ने न्यूट्रिशन देखा, फूड इनटेक, रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, कि अपन जो फूड लेते हैं उसे अपन अपने शरीर में यूज़ कर पाए, उसके लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है, रेस्पिरेशन। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब प्लेन बस वो वाला नहीं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो अपन ने फूड से एनर्जी ली है, उस एनर्जी को अपने हर एक ऑर्गन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इस प्रोसेस पे है। अब इंसान, पेड़ पौधे, बाकी सारे जानवर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, हर ऑर्गन तक सही से न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुँचे। और एंड में आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में एक सेकंड, ट्रांसपोर्टिंग फूड नहीं, एनर्जी टू ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी टू होल बॉडी। एक्सक्रीशन, अब जब अपन एनर्जी को यूज़ करते हैं तो एनर्जी को यूज़ करने लायक बनाते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट भी जनरेट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अपन एक गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल हो गया उसका फूड इनटेक, इंजन उस पेट्रोल को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो ये हो गया उसका रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, जब इंजन सारी जगह उस एनर्जी को पहुंचाएगा, उसके लिए उसे टायर तक एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी, स्टीयरिंग तक एनर्जी पहुंचानी पड़ेगी, स्टीयरिंग से कंट्रोल होगी गाड़ी, टायर घूमेंगे तब गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो वो काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। अब एक्सक्रीशन, अब गाड़ी चल रही है, पेट्रोल डाला है तो धुआं भी तो निकलेगा, वो हो गया एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो अपन ने पढ़ लिया न्यूट्रिशन, फूड इनटेक, रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी टू बॉडी, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। यानी अपन गाड़ी के उदाहरण से समझे तो न्यूट्रिशन में अपन ने गाड़ी में पेट्रोल डाला, रेस्पिरेशन में इंजन ने पेट्रोल को एनर्जी में कन्वर्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन में वो एनर्जी टायर, स्टीयरिंग, ब्रेक्स हर जगह पहुंची, एक्सक्रीशन में उस एनर्जी, उस रॉ मटेरियल यानी पेट्रोल से एनर्जी बनाने में जो वेस्ट निकला, वेस्ट में आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस निकलती है, तो वो वहाँ का वेस्ट हुआ। इंसान के शरीर में अलग अलग टाइप के वेस्ट निकलते हैं, वो एक्सक्रीशन में आ गया। अब अपन ने जब चारों प्रोसेसेस का वेग आइडिया ले लिया है तो अब आगे अपन उन चारों प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, और वो डिटेल में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं
ये जितनी भी प्रोसेस होती है ये अपन इंसानी शरीर के लिए समझे तो इंसानी शरीर में अलग अलग सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे होता है एक सिस्टम, उसके बाद होता है ऑर्गन्स, उसके बाद होता है टिश्यू, हाथ पहुंचने वाला टिश्यू नहीं, शरीर में जो टिश्यू होता है वो, और सबसे एंड में आता है सेल। तो अगर अपन वेगली समझे तो अपन एनर्जी जो कि अपन फूड के फॉर्म में लेंगे, वो पूरा सिस्टम उसे डाइजेस्ट करेगा, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसे शरीर में स्टोर करेगा, उसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, टिश्यूज तक पहुंचाएगा। और ये जो भी सारा बेसिक काम हो रहा, ये सारा काम हो रहा है, उसका एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। यानी सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, और सिस्टम अलग अलग सिस्टम से अपनी पूरी बॉडी बनी। और इन्हीं सबको ढंग से कैसे चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, वो सब अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।